भगवान को वृंदावन को छोड़ करके और हमेशा के लिए ही छोड़ करके अब चले जाना है। नारद का आना हुआ कंस के पास। कंस, तू अपने मारने वाले को इतने दिनों से ढूंढ रहा है, तूने इतने राक्षस भेजे, इतने मर गए सब के सब वृंदावन जाकर के, लेकिन वो आया नहीं यहाँ। बोले हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। तो नारद ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, बोले कंस वो कोई और नहीं है, वो नंद का बेटा है, नंद घर में रह रहा है, जो वही वसुदेव का बेटा है। उसे वसुदेव ने रातों रात छोड़ दिया था वहां, और वही तेरा मारने वाला है। लेकिन सुन, तू यदि राक्षसों को भेजेगा ना उसको लेने के लिए, तो वो आएगा नहीं। ध्यान रखना, भगवान को जब भी घर बुलाना हो ना, तो राक्षसों को घर बुलाया जाएगा। घर में शराब की पार्टी रखी जाएगी, मांस मदिरा को रखा जाएगा, तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान को बुलाने के लिए किसी भक्त को भेजना पड़ता है, तब भगवान आते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले महाराज मैं तो समझा नहीं, कंस कहता है। नारद ने समझाया, बोले भगवान को बुलाने के लिए किसी महात्मा को भेज दे, तब वो भगवान आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बोले किसको भेजूं? बोले सुनो, तुम्हारे महल में एक मंत्री हैं जिनका नाम है अक्रूर। क्या नाम है? अक्रूर को भेजो, वो अक्रूर कृष्ण को लेकर के आएंगे। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा जाओ अक्रूर कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर मुकर गए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मार दोगे उसे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नारद ने समझाया, अक्रूर तुम्हें मौका मिल रहा है भगवान को देखने का। वृंदावन में तो किसी किसी को दर्शन होते हैं, और जगह तो भगवान मिल भी जाएंगे, वृंदावन में दर्शन करने की और ही रीति है, इसलिए तुम जाओ ना। क्यों नहीं जा रहे? अरे उसका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम जाओ न्योता लेकर के। तो वो जो अक्रूर है, वो अक्रूर भगवान को लेने के लिए वृंदावन गए। हमारे शास्त्र कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसा जिसका भाव होता है भगवान उसको वैसे ही मिल जाते हैं महाराज। अक्रूर जब मथुरा से चले ना, तो सुबह चले और शाम को जाकर के वृंदावन पहुंचे, जबकि दूरी है 10 किलोमीटर की। कितनी दूरी है? सुबह चले और शाम को पहुंचे। पता है क्यों? क्योंकि अक्रूर सोचते हुए जा रहे हैं, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो वो भगवान मुझे किस रूप में मिलेगा। कभी सोचते वो गाय चरा करके आ रहा होगा, सांझ हो रही होगी, वो गाय चरा करके लौट रहा होगा, आगे आगे कृष्ण होगा, पीछे गवाले होंगे और पीछे पीछे गौएं चल रही होंगी, ऐसे रूप में मुझे दर्शन होंगे। कहीं रथ रुक जाता है तो अक्रूर सोचते ही रह जाते हैं, मैं कैसे भगवान को मिलूंगा, कैसे होंगे वो भगवान, कैसे होंगे वो भगवान। सांझ के समय अक्रूर यमुना नदी को पार करते हैं, और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे, वैसे जैसा सोचा था वैसे रूप में भगवान सामने से आ गए। आगे कृष्ण है, पीछे बालक है, उससे पीछे पीछे गैयां और बछड़े पूंछों को उठा करके गौ धूली उड़ रही है, गौओं के खुरों से धूली उड़ती है, भगवान के शरीर पर लग जाती है, भगवान और सुंदर हो जाते हैं। अक्रूर ने दूर से देखा मेरे परमात्मा आ रहे हैं, चरणों में फूल गिर गए, दूर से ही वंदन कर दिया। दोनों बालक आए, कृष्ण बलराम, उठाया अक्रूर को, अरे काका ये क्या करते हो, चरणों में वंदन करते हो, आप तो हमारे चाचा काका, ऐसा नहीं करते। अक्रूर जी ने भगवान का जी भर करके दर्शन किया। जहां अक्रूर और भगवान का मिलन हुआ ना, ब्रजमंडल में उस घाट को अक्रूर घाट कहा जाता, अक्रूर धाम। दोनों बालकों ने एक एक उंगली को पकड़ा, एक हाथ की कृष्ण ने पकड़ ली, एक हाथ की बलराम, और कृष्ण दोनों एक एक उंगली को पकड़ करके अक्रूर को लेकर के चले। जब नंद भवन के पास में पहुंचे ना, तो कृष्ण ने अक्रूर से कहा, काका एक बात कहूं? हाँ लाला कन्हैया कहो। काका मैं जानता हूं आप हमें ले जाने के लिए आए हो, लेकिन काका मैं ये भी जानता हूं कि मैं फिर दूसरी बार, अगर कल आप मुझे ले जाओगे, मैं दूसरी बार फिर गोकुल वृंदावन में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन काका एक बात का ध्यान रखना, मेरी माता 100 वर्ष की हो रही है, अगर तुम उससे कहोगे कि मैं हमेशा के लिए कृष्ण को ले जाने आया हूँ और कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बुलाया है, तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मेरी माता से ये नहीं कहना कि कंस ने मारने के लिए बुलाया है। सुनो काका, मेरी माँ से कहना कि कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, वहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है, तो मैं धनुष यज्ञ के लिए कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया हूँ।
काका ने कहा ठीक, कृष्ण जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं कहूंगा। अक्रूर जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। शाम हुई, सांझ हुई, रात हुई, माता ने भोजन कराया यशोदा ने, और अक्रूर जी और नंद बाबा आंगन में बैठ गए। माता जो यशोदा है वो यशोदा रसोई घर में बर्तनों को धो रही है, मिट्टी के बर्तन हाथ में है, बर्तनों को धुल रही है। और यहाँ अक्रूर ने नंद बाबा से कह दिया, नंदराय मैं तुम्हारे बेटों को ले जाने के लिए आया हूं, आज ले जाऊंगा तुम्हारे बेटे को। वो यशोदा रसोई घर में बर्तनों को धुल रही थी, हाथों में मिट्टी का पात्र था। जैसे कान में शब्द पड़ा अक्रूर ले जाने आ गया है, तो हाथों से बर्तन छूट गया। धरती पर जब बर्तन गिरा तो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये बर्तन नहीं टूटा महाराज, आज उस माँ यशोदा का हृदय ही टूट गया, जिसने 10 वर्ष तक उस बालक को हृदय से लगा करके रखा, और 10 वर्षों के बाद वो बालक अब सदा के लिए चला जाएगा और उस माँ को हमेशा के लिए भूल जाएगा। अक्रूर जी को नंद बाबा ने शयन कराया, स्वयं शयन करने चले गए, लेकिन माँ यशोदा ने आज शयन नहीं किया, सोई नहीं माता। और भागवत तो कहती है वो दिन क्या, यशोदा ने जब से कृष्ण छोड़ करके गया कभी शयन किया ही नहीं, रसोई ही नहीं। रसोई घर में एक खंबे के सहारे अपने सिर को यशोदा ने लगा लिया, रात भर रोती रही। आधी रात जब हुई ना तो कृष्ण को भी नींद नहीं आई। कृष्ण भी करवटें बदलता है, कृष्ण भी कहता है मैं माँ के बिना कैसे रहूंगा। आज आधी रात को कृष्ण उठे और माँ की गोद में जाकर के बैठ गए, रसोई घर में माँ की गोदी में जाकर के बैठ गए। माँ के अश्रुओं को भगवान ने अपने हाथों से पहुंचा। माँ क्यों रोती है, तू क्यों रोती है? माँ ने कहा लाला तू कल चला जाएगा ना, फिर तुझे मेरी याद आएगी। लाला कन्हैया कहते हैं माँ मैं कल जाऊंगा परसों गमिष्यामि, मैं कल जाऊंगा परसों लौट करके आ जाऊंगा। माँ मैं सच कहता हूँ तू मुझे भेज दे, कल जाऊंगा परसों लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन वो यशोदा जानती है ये जाएगा फिर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, मैं तो इसकी धाय हूँ, मैंने पाला है। ये अपनी माँ देवकी के पास चला जाएगा, अभी मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन भगवान कहते माँ मैंने कभी महल नहीं देखे, मैंने कभी नगर नहीं देखे, मैंने कभी अपने जीवन में मिठाई नहीं खाई। माँ शहर जाकर के मैं वो मथुरा का नगर देखना चाहता हूँ, मथुरा के महल देखना चाहता हूँ। माँ मुझे जाने दो ना एक बार, मैं चला जाऊंगा तो परसों लौट करके आ जाऊंगा। रात भर माँ यशोदा उस कृष्ण को हृदय से लगा करके रात भर रोती रही। सुबह जब हुई ना तो सूर्य उदय से पूर्व ही पूरे ब्रजमंडल में पता चल गया कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा, कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा। तो सारे के सारा ब्रजमंडल रोता हुआ आज आंगन में खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो कृष्ण, क्यों छोड़ करके जा रहे हो? कृष्ण ने सबको सांत्वना दी, नहीं नहीं मैं कल जाऊंगा तो परसों लौट करके आ जाऊंगा। गायें रंभाने लगी, बछड़े रोने लगे, सब गिलकानी भर करके रोने लगे, कन्हैया छोड़ करके ना जाओ, छोड़ करके ना जाओ। सब के सब रोने लगे, सब के सब रुदन करके। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए, गौले भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा गौले भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए, गोपियां भी रोए, भी रोए। माखन चुरा कर तेरा भाग जाना, रहा न याद तुझको गुजरा ज़माना,
गोपियाँ भी रोए ग्वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए ग्वाले भी रोए। नंद बाबा और मैया, नंद बाबा और मैया खाना ना खाए रे, रोते ही जाए कान्हा, रोते ही जाए। कन्हैया वो गैया भी रोती हैं, वो गवाले भी रो रहे हैं, फिर भी तुम छोड़ करके जा रहे हो प्रभु, क्यों चले जाते हो? भगवान ने सबको समझाया, आज जाऊंगा कल परसों तक लौट आऊंगा। कुछ गोपियां तो रथ के आगे ही गिर गई, हम जाने नहीं देंगी। एक गोपी ने तो अक्रूर को पकड़ लिया, अरे क्रूर, किसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तेरा नाम तो अक्रूर होना चाहिए, तू अक्रूर नहीं है, तू क्रूर है, जो हमारे प्राण प्रियतम को हमसे दूर करता है, हमारे प्राण प्रियतम को हमसे दूर ले जाता है। तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्यों ले जाता है? राधा रानी रोते रोते आई, कन्हैया फिर कब मिलोगी? कन्हैया ने बस नीची निगाह से देखा, राधा अब नहीं मिलना होगा, अब मिलना नहीं होगा। कैसा ये विरह, कैसा ये प्रेम, और कैसी ये प्रेम की पराकाष्ठा। छोड़ करके चले गए, रथ पर बैठ गया, दूर से रथ बढ़ा, मुड़ करके देखा ही नहीं ब्रज की तरफ। अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया, यमुना नदी के किनारे बैठ करके भगवान ने चतुर्भुज नारायण बन करके अक्रूर को दर्शन किया, और भगवान आकर के पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंचे तो मथुरा पहुंचते ही सबसे पहला उद्धार भगवान ने धोबी का किया। भगवान जाति नहीं देखते, पाती नहीं देखते, धोबी कपड़े लेकर के जा रहा था धोने के लिए। कंस के वस्त्र हैं, भैया कपड़े हमें दे दो, भगवान ने कहा। धोबी कहता है नहीं, ये तो कंस के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा तो फिर हम जबरदस्ती ले लेते, वो लेकर के दिखाओ। तो भगवान ने छीन लिए और धोबी को एक ही प्रहार से समाप्त कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धोबी का उद्धार किया। कपड़े बड़े बहुत बड़े थे, पहन करके चले तो ढीले हो गए। दर्जी के पास गए, दर्जी ने कपड़ों को सही करके भगवान को पहनाया, सजाया। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ कलयुग में तुम्हारा बोलबाला होगा, जितने पैसे मांगोगे कपड़े सिलने के उतने मिल जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, और कुब्जा का दर्शन भगवान ने प्राप्त किया। 3 जगह से टेढ़ी है, 6 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने जैसे कुब्जा का दर्शन किया, कुब्जा ने भगवान को अंगराग लगाया, और कुब्जा को भगवान ने सुंदर स्वरूप दे दिया। सुंदर स्वरूप दे करके कुब्जा को भेज दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान बढ़े तो कुबलिया पिड़ हाथी मिला। कुबलिया पिड़ हाथी का संहार भगवान ने किया। और आगे बढ़े तो जहाँ परशुराम जी का धनुष रखा है, उस धनुष यज्ञ में भगवान का पहुंचना हुआ। भगवान ने धनुष को सहसा उठाया, उठा करके प्रत्यंचा को चढ़ाया। धनुष टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान आगे बबूला हो गया। कंस को जब पता चला धनुष टूट गया, मेरे मारने वाला आ गया, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दो, इनको जेल में डाल दो, सबको पकड़ो, मारो इसे, मारो इसे। और भगवान की तरफ सैनिक दौड़ने लगे। भगवान भगे, भगवान भाग करके मल्ल भूमि में आए। मल्लयुद्ध भगवान ने किया। शल और तोशल नामक राक्षस भगवान से युद्ध करने आए। भगवान ने एक एक मुष्टिका के प्रहार में दोनों का प्राणांत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चाणूर और मुष्टिक युद्ध करने आए। भगवान ने इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। अनेकों अनेक राक्षसों को भगवान ने मारा। कंस घबराने लगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। 11 वर्ष के भगवान की अवस्था है। भगवान दौड़े, दौड़ करके कंस के सिंहासन के पास गए। कंस को बालों से पकड़ा, पकड़ करके युद्ध भूमि में पटक दिया। और भगवान उछल करके कंस के पास पहुंचे और कंस की छाती के ऊपर भगवान बैठ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।
भगवान ने कंस से कहा, कंस तूने बहुत से दुख आज तक मेरे जीवन में दी है, मेरे ब्रजवासियों को तूने सताया, मेरे बूढ़े माता पिता को तूने सताया, वसुदेव देवकी को कारागार में डाला। आज मैं एक एक तेरे पापों का फल तुझे दूंगा, आज मैं तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य दूंगा। ये कहकर के भगवान ने अपने दोनों हाथों की मुष्टिका बनाई और मुष्टिका का प्रहार कंस के वक्ष स्थलों पर किया, और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही कंस का प्रणम तो हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस को भगवान ने मारा और धर्म की स्थापना भगवान ने की, धर्म की स्थापना हुई। माता पिता को जेलों से निकाला, जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, उनको भी निकाला गया, उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया, उनको राजगद्दी दी गई। समय बीता, माता पिता के संग भगवान मथुरा में रहने लगे। माता ने पढ़ने के लिए भगवान को उज्जैन में सांदीपनी महामुनि के यहाँ भेज दिया, जिनके यहाँ जाकर के भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं पढ़ करके भगवान लौटे। और उज्जैन में रह करके भगवान की मित्रता सुदामा से हुई। किससे हुई? जिसका प्रसंग कल की कथा में हम आप लोग श्रवण करेंगे। और भगवान 64 दिनों में पढ़ करके आए तो भगवान ने उद्धव को ब्रजमंडल भेजा। कहाँ भेजा? ब्रज में भेजा। उद्धव ब्रज महि विसरत नाही, और गोपियों को संदेश लेकर के भेजा। उद्धव ने सोचा मैं ज्ञानी हूँ, मैं गोपियों को समझाऊंगा कि प्रेम से भगवान नहीं मिलते, पोथी पढ़ करके भगवान मिलते हैं। लेकिन जब उद्धव गए तो उल्टा ही हो गया। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, उद्धव मनना भयो 10-20, उद्धव मनना भयो 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश। उद्धव मनना भयो 10-20, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। उद्धव ने जब गोपिकाओं के इस वाक्य को सुना तो उधो सुधो है चले वो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। उद्धव का ज्ञान उन कुंजों में ही रह गया और लौट करके मथुरा आगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उन उद्धव ने जब ये ज्ञान प्राप्त प्रेम लेकर के आए तो गोवर्धन की तलहटी में उद्धव चले गए और वहीं रह करके भगवान के इस श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का पाठ निरंतर करने लगे और भगवान का ही ध्यान धरने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, जब कंस मारा गया तो दोनों की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास चली गई। पिता से शिकायत कर दी, पिताजी हमारे पति को उस कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध ने अपने जमाता की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को लेकर के जरासंध आया। पहली बार आया, भगवान ने हरा करके भगा दिया। दूसरी बार आया, फिर भगा दिया। तीसरी बार आया, भगवान ने फिर डरा करके भगा दिया। करते करते 17 बार इसने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। कितनी बार? 17 बार। हर बार आता, हार करके चला जाना पड़ता इसको। लेकिन जब 18वीं बार ये युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो जरासंध ने अपने घर ब्राह्मणों को पाठ के लिए बिठा दिया, पूजा करने बिठा दिया। ब्राह्मणों मेरे लिए जब तक करो, यदि इस बार भी मैं हार करके आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा, अगर मेरी विजय हुई तो मैं तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा। अब ब्राह्मण डर के मारे भगवान को याद करने लगी, प्रभु ये तो मार देगा हमें, अगर आपने इसको फिर से भगा दिया, अब कुछ लीला करो, कुछ ऐसा करो कि लीला बन जाए, हमारी भी लाज रह जाए और आपकी भी लाज रह जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, आपकी लाज चली जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, जरासंध जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो भगवान श्री कृष्ण रात को ही मथुरा को छोड़ करके भाग गए और भाग करके द्वारिका नामक नगरी बसा ली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बन गए भगौड़ा। क्या बने? युद्ध से जो भागता है वो भगौड़ा हो जाता है। और भगवान का यहाँ एक नाम पड़ा, भगवान का नाम हुआ रणछोड़राय। क्या नाम पड़ा? रणछोड़राय। रण को छोड़ करके भागे तो भगवान रणछोड़राय हो गए। बोले रणछोड़राय भगवान की जय। रात को ही सारे मथुरा वासियों को सोए सोए भगवान ने उठाया और उठा करके समुद्र के भीतर एक नगरी बनाई और नगरी में जाकर के सब अपने परिवारी जनों को रख दिया। जब सुबह हुई ना तो सब उठे,
सोने के बैल को दिखा रहे, हम कहाँ आए? तो मुख से कहते द्वार को, द्वार को, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो इस नगरी का नाम द्वारिका हो गया। द्वार को पुत्र की द्वारिका, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? द्वारिका नाम पड़ गया और भगवान हो गए द्वारिका के राजा। बोली द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका के राजा भगवान हो गए। तो सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, परीक्षित भगवान जब द्वारिका में रहे ना, तो भगवान ने द्वारिका में रह करके 16,108 विवाह किए। कितने विवाह किए? कितने? 16,108। और सुनो परीक्षित, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र कन्या उत्पन्न हुई। आप सब लोग पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़े, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप बताओ कि भगवान की कुल कितने पुत्र और पुत्रियां थे? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। रानियां कितनी है? 16,108। पुत्र कितने हुए? एक रानी के 10 पुत्र थे और एक एक बेटी थी, अर्थात 11-11 संतानें भगवान की थी प्रत्येक रानियों से। अब 16,108 को गुना करो 11 से, जल्दी करो फटाफट। आप पढ़े लिखे हो। बोले पंडित जी यहाँ तो कैलकुलेटर भी चक्कर खा जाएगा, भैया पीछे बैठे कर लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भैया भगवान की लीला है, ये इस साधारण बुद्धि में समझ नहीं आती। अब देखो कोई लोग कहते हैं बोले भगवान ने इतनी शादियां की तो हम भी तो 2-4 कर सकते हैं, है ना? कहते हैं, बहुत लोग ऐसा हमने सुना है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भगवान जब 7 साल के थे ना, तो उन्होंने 7 को उसके पर्वत को उठाया था। तुम 7 किलो का पत्थर इस उंगली पर उठा करके देख लेना, फिर बराबरी करना उसमें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वो भगवान की लीला है। अब देखो ना, 16,108 विवाह भगवान ने किए। रोज हम यदि एक विवाह की चर्चा करेंगे ना, तो कितने दिन लग जाएंगे? 16,108 लग जाएंगे, है ना? फिर अगर बालकों का भी विस्तार से वर्णन करना होगा, किस रानी के कौन कौन बेटे, नाम भी अगर सुनने होंगे ना, तब भी 2-4-5 दिन लग जाएंगे बेटों के नाम सुनने में। तो महाराज ये भगवान की लीला है, ये इस छोटी सी बुद्धि में नहीं आने वाली। तो इसलिए भगवान का जो पहला विवाह है उसको जल्दी से 10 मिनट में हम आपको सुना देते हैं, फिर कथा को विश्राम करेंगे। तो भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? जी हाँ बोल दो। माता रुक्मिणी के साथ। किसके साथ हुआ? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जोर से कहो। देखो ना, भगवान की शादी होने वाली है। हमारे घर में शादी होती है तो कितने दिन पहले तैयारी लग जाते हैं करने। माता तो 4 महीने पहले 10-12 सोना तो चाहिए, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और खूब तैयारी करते हैं शादी की। और डीजे वाला तो 4-5 दिन पहले ही आ जाता है, बोले महाराज शादी है तो फिर नाच गाना भी होना चाहिए ना। तो भगवान की शादी है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। के राजा सीत भीष्म को नामा विदर्भ पतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक नामक एक राजा है महाराज। कौन है? भीष्मक नामक राजा। उनके यहाँ 4 बेटे और 1 बेटी है। रुक्मी, रुक्मबाऊ, रुक्मरत, रुक्ममाली इत्यादि बेटे हैं। और इनके यहाँ 5वीं जो बेटी है उसका नाम है रुक्मिणी। लेकिन ये इनके घर पैदा नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मी पैदा नहीं होती, जन्म नहीं लेती, ये तो प्रकट होती हैं। भीष्म जी को ये पुत्री कमल पुष्प के ऊपर प्राप्त हुई। बेटी मिली तो घर ले आए लक्ष्मी समझ करके, पालन पोषण किया। नारद का आना रोज होता, नारद ने रोज आकर के कृष्ण की कथा को सुनाना शुरू किया। तो बाल्यकाल से रुक्मिणी को भगवान से प्रेम हो गया। बाल्यकाल से भगवान की कथा सुनती तो सुनते 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 भगवान से प्रेम हो गया। बड़ी हुई तो पिता को चिंता हो गई, बोले शादी करवा देनी चाहिए बेटी की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को चिंता हुई जाती है कि अब बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं बोले बेटी के बड़े होने तो उसका विवाह कर देना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी को भी चिंता हुई, बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अपने सबसे बड़े बेटे रुक्मी को बुलाया। रुक्मी बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, शादी करा दें इसकी। रुक्मी ने कहा हाँ पिताजी, बड़ी उत्तम विचार आपने रखा है, लेकिन बहन के लिए कोई योग्य वर
लड़का भी अच्छा होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए, तब शादी होगी। तो भीष्म जी कहते, बोले रुक्मी एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले मैंने सुना है वो जो द्वारिका का राजा है ना, वो जो द्वारिकाधीश है वो बड़े सुंदर है, नारद रोज ही उनके बारे में कहते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी द्वारिकाधीश से करा दे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रुक्मी अपने आसन पर से खड़ा हो गया महाराज, कहता पिताजी क्या कह रहे हो? उससे शादी कराएंगे? वो द्वारिका रहता है, उससे शादी कराएंगे? हाँ बेटा, लेकिन क्यों, क्या खराबी है? बोले पिताजी बेटी जब दी जाती है ना तो कुछ ना कुछ देख करके दी जाती है। आप लोग भी शादी करते हैं ना, हम लोग भी घर में जब हमारे बहन बेटी की शादी होती है तो क्या देखते हैं सबसे पहले? बोले लड़का कैसा है, देखते हैं ना? बोलो देखते हैं लड़का कैसा है। फिर दूसरी बात देखते हैं, बोले लड़का काम क्या करता है, कितना कमाता है महीने में, ठीक है। फिर क्या देखते हैं? बोले खानदान कैसा है, देखते कि नहीं देखते? बोलो ना माताओ, देखते हैं। सबसे पहले तो लड़की की शक्ल देखेंगे, लड़का कैसा है। दूसरी बात क्या देखेंगे? करता क्या है। और तीसरी बात खानदान कैसा है, तभी लड़की दी जाती है ना। अब रुक्मी कहने लगा पिताजी देखने में कारो, क्या कहा रुक्मी ने? देखने में कैसा है? काला है। देखने में कारो गैया चराई में मारो, देखने में कैसा है? काला है। काम क्या करता है? हाँ गवाला है। बोले अच्छा, और? बोले पिताजी दुई दुई बाप बनवारो। बाप कितने हैं? कौन कौन? वसुदेव और नंद बाबा। कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता वसुदेव का बेटा, उसके तो खानदान का ही पता नहीं बेटा है किसका। बोले उसका तो रंग भी काला, उस काम करता है गाय चराने का, और खानदान का कोई पता सता नहीं, उसको बेटी कैसे दे दे। अब देखो होता क्या है, अमूमन ऐसा होता है कोई देखने में काला हो ना, मान लिया सांवला है देखने में, लेकिन अगर सरकारी नौकरी हो तो हम क्या कहते हैं? बोले नौकरी है, रंग कौन देखता, रंग तो दो ही होते हैं, कर दो शादी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना? दिखने में काला है तो कोई बात नहीं, अब देखने में काला भी है, नौकरी चाकरी भी कोई नहीं, और महाराज खानदान का भी कोई पता नहीं। पिताजी देखने में कारो गैया चराई में बारो, दुई दुई बाप बनवारो, मैं न बनू वाको सारो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मैं उसका साला नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनूंगा उसका साला, रिश्ता कैंसिल, पापा किस कर दो। बोले फिर तू क्या चाहता है, तू बता। बोले पिताजी मेरा एक मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल, हम खाते पीते इकट्ठे बैठ करके पार्टी करते हैं, इसलिए मेरा मित्र है, उससे शादी करा दे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हमारा जैसा अपना स्वभाव होता है ना, हम समधी भी वैसे ही ढूंढते हैं। बोले यदि हम मांस मदिरा खाने वाले हैं तो फिर जमाई भी वैसा ही मिले, घर आए तो कम से कम सेवा तो कर ले हैं। लेकिन गलत बात है ये, लेकिन है गलत बात। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। आज के युग में ऐसी समस्या हो गई है ना, भले ही शराबी को बेटी दे देंगे, लेकिन कोई संस्कारी घर होगा ना, वहां बेटी दी नहीं जाती। पता नहीं क्या बात हो गई संसार पर। कमाने वाला चाहिए, पैसा देखते हैं, पैसा। भैया संस्कार काम आते, पैसा काम नहीं आता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब रुक्मी ने शिशुपाल की बात रखी, पिता ने सोचा ज्यादा जोर जबरदस्ती करूंगा तो बेटा है, जवान है, कहीं मुझसे पैर न ले ले, इसलिए कर देते हैं शादी। रुक्मिणी को बिना पूछे शादी करा दी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, लड़की की शादी लड़की से पूछ करके करनी चाहिए कि बिना पूछे करनी चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब हमारी बहनें भी यहाँ कुछ बैठी हैं, वो सोच रही होंगी नहीं हम तो अपनी मर्जी से ही करेंगे। ये रिवाज अब आया, पुराने समय में पूछा नहीं जाता था। मैं आपसे एक निवेदन करूं, राजा जनक जो थे ना, राजा जनक के पास किस चीज की कमी थी? राजा जनक ने सब कुछ देख करके अपनी बेटी जानकी का विवाह अयोध्या के राज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे के हाथ में दिया। लेकिन भाग्य में क्या था कि उसको जीवन भर वन में जीवन बिताना पड़ा, 14 साल तक वो वन में रही। क्या जनक ने नहीं देखा घर परिवार?
ध्यान रखना, भाग्य में जो होता है ना वो मिलकर के ही रहता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप चाहे धन से घर भरे हुए भंडार को देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना तय है। जनक ने थोड़ी सोचा था मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगा तो चक्रवर्ती के यहाँ और उसको वनों में भटकना पड़ेगा, 14 वर्षों तक वो वन घूमेगी साधु बन करके। ये भाग्य की बात है। रुक्मिणी को पूछा ही नहीं गया, शादी हुई, विवाह हुआ, और जैसे ही विवाह होने लगा तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिखा। इसको कहते हैं प्रेम पत्र। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? माता कहती हमें नहीं आती अंग्रेजी में, आप ही जानो। प्रेम पत्र को लिख करके भेजा और भेज करके द्वारिकाधीश को दे दिया। प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रिभुवन के सुंदर भगवान, मैंने आपको देखा नहीं है। अब शादी होने वाली है तो महाराज आंधी तूफान तो आएगा, हो सकता है शाम तक बारिश भी आ जाए, क्योंकि शादी में बारिश तो होती है ना, जब लगन होता है तो बारिश तो होगी। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण। भगवान ने जब पत्र पढ़ा माता रुक्मिणी का, तो भगवान ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके विदर्भ देश की तरफ भगवान चल पड़े। यहाँ माता रुक्मिणी माता गौरा का पूजन करने के लिए, गौरी पूजन करने के लिए मंदिर आई। जैसे मंदिर आई तो भगवान ने रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके रुक्मिणी का हरण कर लिया। बोले रुक्मिणी रमण भगवान, शिशुपाल आया, रुक्मी आया, युद्ध हुआ, भगवान ने सबको हराया और माता रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले गए। कहाँ ले गए? द्वारिका ले गए। भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा की, ब्रह्मा जी धरती पर आए, विश्वकर्मा ने वेदी बनाई, ब्रह्मा जी पुरोहित बन करके आए और आकर के भगवान के विवाह के मंडप में, भगवान के शादी के मंडप में आकर के वेद पाठ करने लगे और भगवान की शादी होने लगी। वेद मंत्र हुए तो नाच गाने वाले भी आए और नृत्य होने लगा। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, 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 बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई। आपको नहीं हो रही खुशी भगवान की शादी की? घर में शादी होती है तो महाराज 7 दिन चाहे टांगे टूट जाए, तेल का मालिश करना पड़े, 10-20 दिन नाचने से नहीं हटते। लेकिन भगवान की शादी है तो संकोच हो रहा है। खड़े हो जाओ सब लोग खड़े हो जाओ, टांगे दर्द कर रही है बैठ बैठ करके, चलो उठ जाओ। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, 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 बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। तेरे मोती से बनाई
बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सब लोगों को भगवान के मंगलमय विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, भूय भूय शुभकामनाएं। और सबके घर में ऐसा ही आनंद नित्य हो, नित्य ऐसा ही रास हो, और नित्य भगवान की ये लीला गुणानुवाद सबके घर घर में हो, यही आशा, यही कामना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो साथ आज की इस कथा को हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भाव लेकर के मेरा मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा। और श्री कृष्णार्पण कहते हुए भगवान के चरणों में निवेदित करें। आज कथा का 6वां दिवस पूर्ण हुआ। कल सबको पता है यज्ञ की पूर्णाहुति है, जानते ना सब। देखो हम कहते हैं कथा पूरी होगी, खत्म हो गई। कथा ना तो खत्म होती है ना पूरी होती है, कथा का विश्राम होता है, ये रुकती है, आगे फिर कहीं बहेगी, फिर कभी आगे फिर इसका प्रवाह बहेगा। तो कल विश्राम दिवस है। आप श्री से निवेदन, ऐसे तो अब आप आते रहे 12 बजे 11:30 बजे, लेकिन कल आपको 10:30 बजे यहाँ आना है। कितने बजे आना है? 10:30 बजे। ठीक